तो कभी भी जब भी लाइफ में कोई मेंटल फिनोमिना चल रहा है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या लाइफ में किसी भी सिचुएशन में आप हो, तो उस समय अगर एक छोटी सी प्रैक्टिस कि हम अपनी सांस को गहरा करें, लंबा करें। हमारी सांस इतनी छोटी है कि ऐसा बोला जाता है हमको जीवन नहीं मिलता, सांसें मिलती हैं, गिनती की सांसें मिलती हैं। और जब कोई इंसान जाता है तो यही बोला जाता है कि आखिरी सांसें गिन रहा है। तो ये सांसें जो है ये जीवन से हमारे डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं, और हमने इन सांसों को इतना शैलो कर लिया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सेंचुरीज, डेकेड्स, कि हमारी सांस जो हमारी नाभि से चलनी चाहिए थी, वो हमारी सांस इतनी छोटी है कि यहां से ही वापस मतलब बेसिकली तो वो लंग्स में जाती है, लेकिन वो इतनी छोटी है कि हमारे डायाफ्राम्स को एक्सपैंड तक नहीं करती है। तो एक टर्म है, उसको बोला जाता है साई ऑफ रिलीफ। उसका मतलब क्या है कि आप जब रिलीफ में होते हैं तो आपने एक चैन की सांस ली। चैन की सांस कैसी होती है सतेंद्र जी? राहत की सांस। क्या वो छोटी है या लंबी है? वो तो लंबी है, बहुत लंबी है, वो तो बहुत गहरी है। और आप देखोगे राहत की जो सांस है वो नाक से ली जा रही है और मुंह से छोड़ी जा रही है। तो अगर हम राहत की सांस लेना शुरू कर दें, साई ऑफ रिलीफ लेना शुरू कर दें, तो हमारे मेंटल फिनोमिनास पे हम एक भयंकर इंपैक्ट देखेंगे जिनको हम सोच रहे हैं कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर कोई डीप ब्रीदिंग करता है सर, तो मैं कहता हूं कि जी आप अपने जीवन के लाखों रुपए बचा लोगे।